अगर तुम्हें लगता है कि स्टोइसिज्म का मतलब है कुछ महसूस ही ना करना, तो तुम स्टोइसिज्म को सही से समझे ही नहीं हो। कई लोग सोचते हैं कि स्टोइक बनने का मतलब है दिल से पत्थर बन जाना, ना कोई इमोशन, ना दर्द, ना प्यार, बस एकदम ठंडा इंसान। लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत है। स्टोइसिज्म कभी भी तुम्हें भावनाएं दबाने के लिए नहीं कहता। ये फिलॉसफी तुम्हें सिखाती है कि जब इमोशन आए तो तुम उस पर रिएक्शन मत दो, बल्कि उसे ऑब्जर्व करो, समझो और कंट्रोल में रखो। आजकल सोशल मीडिया पर लोग स्टोइसिज्म को गलत तरीके से दिखा रहे हैं। रील्स और कोट्स में ऐसे मैसेजेस होते हैं, फील नथिंग, केयर अबाउट नो वन, स्टे कोल्ड। लेकिन असली स्टोइसिज्म ऐसा नहीं है। असल में स्टोइसिज्म तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनाता है, ताकि बाहर की दुनिया कैसी भी हो, तुम्हारा माइंडसेट शांत और स्टेबल रहे। मार्कस ऑरेलियस, जो एक राजा था, उसने अपनी डायरी में ये साफ लिखा है कि उसे भी डर, दर्द और थकान होती थी, लेकिन उसने सीखा कि उन इमोशंस को कैसे हैंडल किया जाए बिना टूटे, बिना बहके। स्टोइसिज्म का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ महसूस मत करो। मतलब ये है कि जो भी महसूस हो उससे ऊपर उठकर सोच पाओ। इस वीडियो में हम जानेंगे लोग स्टोइसिज्म को क्यों गलत समझते हैं और कैसे ये फिलॉसफी तुम्हें आज के दौर में अंदर से पीसफुल, डिसिप्लिन्ड और इमोशनली अवेयर बना सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अनस्पोकन रेल्म में, जहां हम बात करते हैं माइंड की गहराइयों की, इमोशंस, साइकोलॉजी और लाइफ फिलॉसफीज की, जो तुम्हें खुद को समझने में मदद करें। बहुत सारे लोग स्टोइसिज्म को पूरी तरह से गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक ऐसी सोच है जो इंसान को भावनाओं से दूर कर देती है, उसे ठंडा और पत्थर दिल बना देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि स्टोइसिज्म एक एंशिएंट फिलॉसफी है जो तुम्हें ये सिखाती है कि कैसे अपने इमोशंस को समझकर खुद को कंट्रोल में रखा जाए। पहली बात, स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि तुम भावनाओं को महसूस ही मत करो। वो कहता है जब कोई भावना आए तो तुम उसके गुलाम मत बनो। आज की दुनिया में जहां लोग हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं, स्टोइसिज्म तुम्हें सिखाता है रिस्पॉन्स देना। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क होता है। रिएक्शन इम्पल्सिव होता है और रिस्पॉन्स अवेयरनेस से आता है। सोचो, जब कोई तुम्हें गुस्से में कुछ बोल दे, तुम भी गुस्से में जवाब दे दो, ये रिएक्शन है। लेकिन अगर तुम कुछ पल ठहर कर सोचो कि उस व्यक्ति का बिहेवियर उसके अंदर की परेशानी है और तुम शांत रहो, ये है रिस्पॉन्स। और यही स्टोइसिज्म है। दूसरी बात, ये फिलॉसफी तुम्हें सिखाती है कि जिंदगी में बहुत कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कौन तुम्हें पसंद करता है, कौन नहीं, ये सब बाहर की चीजें हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारे इमोशंस पर तुम्हारा कंट्रोल, ये सब तुम्हारे हाथ में है। मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन एम्पायर था, वो स्टोइक फिलॉसफर भी था। उसकी किताब मेडिटेशंस में उसने रोज अपने इमोशंस, डर, गुस्से और परेशानियों को लिखा। वो एक राजा था, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं कुछ महसूस नहीं करता। उसने सिर्फ ये सीखा कि कैसे इन इमोशंस को ऑब्जर्व किया जाए, उनसे सीखा जाए और उनके सामने झुका ना जाए। तीसरी बात, सेनेका, एक और स्टोइक थिंकर, अपने दोस्तों की मौत पर दुखी हुआ। उसने ग्रीफ को स्वीकार किया, लेकिन उसने उस ग्रीफ में डूबने के बजाय उससे मीनिंग निकाला। यही स्टोइक अप्रोच है। फील एवरीथिंग बट डोंट लेट इट ब्रेक यू। आज की दुनिया में स्टोइसिज्म की सबसे ज्यादा जरूरत है। सोशल मीडिया हर वक्त हमें कंपेयर कराता है, अटेंशन खींचता है, इमोशंस को एक्सप्लॉइट करता है। हर जगह डोपामिन ट्रिगर्स, लाइक्स, कमेंट्स, रील्स, ओपिनियंस, प्रेशर, हर चीज हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। लेकिन स्टोइसिज्म तुम्हें याद दिलाता है तुम रिएक्शन नहीं हो, तुम चॉइस हो। चौथी बात, तुम्हारा माइंड पावरफुल है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के वो तुम पर हावी हो जाता है। स्टोइसिज्म उसी माइंड को ट्रेन करता है। ये बातें आज बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन इन्हें प्रैक्टिस करना डिसिप्लिन मांगता है। कुछ तरीके हैं जो स्टोइक लोग रोज करते थे और आज भी तुम इन्हें कर सकते हो। पहला अभ्यास, जर्नलिंग। हर दिन अपने विचारों को लिखो। क्या महसूस किया, क्यों किया, क्या जरूरी था, क्या नहीं। दूसरा अभ्यास, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। किसी चीज के खो जाने की कल्पना करना ताकि उसका मूल्य समझ सको और अटैचमेंट कम हो।
तीसरा अभ्यास, वॉलंटेरी डिस्कम्फर्ट। कभी कभी आराम छोड़ना, जैसे ठंडा पानी, सादा खाना, ताकि तुम कठिनाइयों के लिए मजबूत बनो। चौथा अभ्यास, एमर फाटी। जो भी हो रहा है उसे पूरी तरह स्वीकार करना, सिर्फ सहना नहीं, उसे अपनाना। ये चारों अभ्यास तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं। स्टोइसिज्म कहता है पैन आएगा, लोग बदलेंगे, चीजें बिगड़ेंगी, लेकिन अगर तुम्हारा अंदर स्टेबल है तो बाहर कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। स्टोइसिज्म को कई लोग इसलिए गलत समझते हैं क्योंकि वे इसे सिर्फ वर्ड्स से समझते हैं, प्रैक्टिस से नहीं। वो सोचते हैं कि इसका मतलब है दिल को बंद कर देना, रिश्तों को काट देना या किसी इमोशन को एक्सपीरियंस न करना। लेकिन असली स्टोइक वो होता है जो पूरी इंटेंसिटी से फील करता है लेकिन खुद को खोता नहीं है। आज अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है या तुमसे गलत व्यवहार करता है, तुम दुखी हो जाते हो, लेकिन स्टोइसिज्म तुम्हें सिखाता है कि दूसरों का व्यवहार उनके माइंडसेट का हिस्सा है, तुम्हारे सेल्फ वर्थ का नहीं। जब तुम दूसरों की राय से ऊपर उठ जाते हो, जब तुम अपने अंदर की शांति को प्राथमिकता देते हो, वही है असली स्ट्रेंथ। स्टोइसिज्म का मतलब है तुम दुनिया को वैसे ही देखो जैसी वो है, बिना फैंटेसी के, बिना इल्यूजन के, और फिर उस सच्चाई को स्वीकार करके पूरी डिग्निटी और अवेयरनेस के साथ जियो। जो इंसान स्टोइक बन जाता है वो बहुत शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो बहुत इंटेंस होता है। उसे खुद से लड़ना आता है, वो अपने दर्द को समझता है, और वो बाहर की केओस में भी अंदर की क्लैरिटी को नहीं छोड़ता। स्टोइसिज्म तुम्हें ये नहीं सिखाता कि तुम रो मत, ये सिखाता है कि जब तुम रो तो ये समझो कि उस इमोशन के पीछे क्या कारण है, और फिर खुद को उस इमोशन में डूबने से बचाओ। हर बार गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन हर बार उस गुस्से में बह जाना गलत है। यही है अवेयरनेस, यही है रियल कंट्रोल। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम रिएक्शन देना बंद करो और चॉइस से जीना शुरू करो। जब तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे मालिक बन जाते हैं, तब तुम अपनी शांति खो देते हो, लेकिन जब तुम इमोशंस को समझते हो, डायरेक्शन देते हो, तब तुम खुद के मालिक बन जाते हो। इसलिए आज स्टोइसिज्म को फिर से सही तरह से समझने की ज़रूरत है। ये कोई कूल दिखने वाला कोट नहीं है, ये एक पावरफुल लाइफ टूल है। अगर तुम इसे प्रैक्टिस करते हो तो तुम दुनिया के शोर में भी शांति पा सकते हो, और यही इस फिलॉसफी की सबसे बड़ी ताकत है। स्टोइसिज्म कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई दिखावे की बात नहीं कि बाहर से शांत दिखो और अंदर टूटे रहो। ये एक जीवन शैली है जहां तुम हर इमोशन को पूरी तरह महसूस करते हो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। स्टोइसिज्म कहता है ताकत का मतलब ये नहीं कि तुम कभी टूटते नहीं, बल्कि ताकत का मतलब है टूटने के बाद भी खुद को फिर से खड़ा करना। दुनिया बदलती रहेगी, कभी लोग तुम्हारे साथ होंगे, कभी नहीं, कभी सफलता मिलेगी, कभी नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कंट्रोल है तो तुम किसी भी स्थिति में टिक सकते हो। आज लोग हर इमोशन से डरते हैं, दुख को तुरंत छिपा देते हैं, अकेलेपन को स्क्रॉल करके भूलने की कोशिश करते हैं, और हर रिजेक्शन को अपने सेल्फ वर्थ से जोड़ लेते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है हर इमोशन को देखो, समझो, और फिर ये तय करो कि क्या ये इमोशन तुम्हारे जीवन को चला रहा है या तुम उस इमोशन को चलाना जानते हो। अगर तुम अपने माइंड के मास्टर बन गए तो कोई भी सिचुएशन तुम्हें कमजोर नहीं बना सकती। स्टोइसिज्म का मतलब है तुम रिएक्शन नहीं हो, तुम चॉइस हो। तो दोस्तों, अगर ये विचार तुमसे जुड़ते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि शांति, समझदारी और इमोशनल स्ट्रेंथ आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो स्टोइसिज्म को सिर्फ पढ़ो मत, जियो, ताकि जब जिंदगी अगली बार तुम्हें हिलाने आए तुम कह सको मैं तैयार हूं। आपका धन्यवाद अनस्पोकन रेल्म में आने के लिए। अगर ये शब्द आपके मन को छू गए हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का ये सफ़र हमारे साथ जारी रखें।